नमस्कार, मैं छाया सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल छाया एफिलिएशन ज्ञान पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं कॉलेज सेक्टर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो कि निकल के आती है, जैसे फार्मेसी, नर्सिंग, बीटीसी, बीएड, इस टाइप के जितने भी कोर्सेज़ हैं जो कि एजुकेशन के सेक्टर में वर्क करते हैं, उनसे रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो अपडेट करती रहती हूँ। तो आज एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के बीच आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली मेरे पास क्वायरी आती रहती है। तो मैं क्वायरी बेस्ड जिस टाइम पे जैसी क्वायरी रिलीज होती है उसके अकॉर्डिंग मैं टॉपिक्स को सेलेक्ट करके वीडियो बनाती हूँ। तो इस बार मेरे पास कॉन्टीन्यूसली पिछले 2 महीनों से जो रैंडम क्वायरीज आ रही है, जनरेट हो रही है, वो हो रही है बीएड कॉलेज को लेके, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं र्यूमर्स बना हुआ है कि एनसीटी ने अपना पोर्टल खोल दिया है। मे बी ये रीज़न हो सकता है कॉन्टीन्यूस क्वायरी की वजह से, बट कहीं ना कहीं इससे मुझे ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये कॉलेज सेक्टर में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्क कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये क्यूरियोसिटी क्रिएट कर रहा है कि क्या सच में बीएड का पोर्टल ओपन होने वाला है। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम लोग टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। अभी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ये प्रूव कर सके कि एनसीटी ने पोर्टल ओपन कर दिया है और रैंडम कोई भी पर्सन, कोई भी एप्लीकेंट, कोई भी कॉलेज जिसके पास ज़मीन, बिल्डिंग, लैंड है वो अप्लाई कर सकता है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर किसी सिचुएशन में मेरे पास कोई न्यूज़ आती है, कोई इन्फॉर्मेशन आती है, तो इस टॉपिक पे मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सेकंड, जो मेरे से पूछा जाता है, मैडम आप प्रीवियस नॉर्म्स पे ही हमें बीएड की गाइडलाइन बता दीजिए, बीटीसी की गाइडलाइन बता दीजिए। तो मैं उनको ये कहती हूँ ये इम्पॉसिबल है, बिकॉज लास्ट जो सेशन ओपन हुआ था वो 2016 में हुआ था। फिर उसके बाद 2018-19 के सत्र के लिए एप्लीकेंट्स को इन्वाइट किया गया इंटीग्रेटेड, जिसको नाम दिया गया था आईटैप। तो आईटैप में क्या था, पेमेंट रिफंड हो गया था। बेसिक नॉर्म्स उसमें सेम बीएड वाला ही था। 1 एकड़ ज़मीन, 1 एकड़ नहीं 3000 वर्ग मीटर, 1 एकड़ से 1000 वर्ग मीटर कम हो गया ये। तो 3000 स्क्वायर मीटर के अराउंड लैंड की रिक्वायरमेंट रखी गई थी और अराउंड 20,000 के अराउंड का कवर्ड एरिया मांगा गया था। बस इंपॉर्टेंट ये था कि वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी रनिंग बीए बीएससी का कॉलेज होना चाहिए था। ये मैं बात कर रही हूँ आईटेप की, जो 2018-19 सेशन के लिए, 19-20 सेशन के लिए गया था, सॉरी। और 2016 से पहले जो था उधर क्या था कि सिंपल कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जिसके पास ज़मीन, बिल्डिंग है वो डायरेक्ट बीएड के लिए अप्लाई कर सकता था, जिसमें बेसिक रिक्वायरमेंट 1 एकड़ ज़मीन के आसपास डिपेंड करता है। जैसे बेसिक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट थी वो 3000 वर्ग मीटर ज़मीन की थी। उसके बाद आप ज़मीन को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 50 सीट, मिनिमम 50 सीट के लिए रिक्वायरमेंट 3000 वर्ग मीटर थी, फॉर एग्जांपल आपको 150 सीटें लेनी है, तो उस कंडीशन में 500 वर्ग मीटर प्रति इकाई, प्रति जो ट्रेड था, एक ट्रेड में 50 सीटें, तो वो बढ़ जाती। तो इसका मतलब 100 सीटें बढ़ी, तो इसका मतलब 1000 वर्ग मीटर ज़मीन बढ़ गई। तो बेसिक ये रिक्वायरमेंट थी। देन उसके अलावा 18,000 स्क्वायर फीट पर कंस्ट्रक्शन एरिया बनाना था बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हुए, जिसमें लाइब्रेरी, मल्टीपर्पज़ क्लासरूम्स, लैब्स, एडमिन डिपार्टमेंट, एचओडी, कॉन्फिडेंशियल, इस टाइप की, सॉरी कॉन्फिडेंशियल नहीं होता, कॉन्फिडेंशियल फार्मेसी में है। तो प्रयोगशालाएँ, इस टाइप की चीज़ें जो बीएड में बेसिक थी, करिकुलम रूम हो गया, इस टाइप की चीज़ें, तो उनको इंक्लूड करके 18,000 स्क्वायर फीट पर कोर्स देना था। और अगर आप सीटें बढ़ा रहे हैं, 100 सीट हो रहा है या 50 सीट और बढ़ा रहे हैं, तो उस कंडीशन में 200 वर्ग मीटर प्रति आपको कवर्ड एरिया को, मतलब क्लासरूम्स को आपको बढ़ा देना था प्रीवियस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, जो मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो क्वायरी आती है मेरे पास ये आती है कि मैडम आप हमें बताइए कि अभी कुछ आइडिया दे दीजिए पीछे से। अरे मैं कैसे आइडिया दे दूँ पीछे से, नहीं, ये संभव नहीं है। कोई गाइडलाइन जो 2016 में चल रही है, 2018 में, उसमें कुछ, जब हम 4 साल बाद आए तो उसमें इतना बड़ा मॉडिफिकेशन आ गया कि अब डिग्री कॉलेज चाहिए। तो आप ये समझिए कि एक जो आवेदन था वहाँ पे फ्रेश कोई भी पर्सन जिसके पास ज़मीन, बिल्डिंग, लैंड थी वो आवेदन कर सकता था। सेकंड जब रिक्वायरमेंट आई तो वो ये आई कि आपके पास डिग्री कॉलेज होना चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट क्या आएगी कोई नहीं जानता, मैं आपको एडवांस में बता दूं, नहीं सर आप ये चीज़ें कर लो। बाद में अगर चीज़ें अपडेट होके आ गई तो आप मुझे कहोगे मैडम आपको क्लियर बताना चाहिए था, अब हमने बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट कर दिया, ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कर दिया, तब हमें पता चल रहा है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं साफ मना करती हूँ कि मैं प्रीवियस गाइडलाइन शेयर नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं कुछ बताने वाली हूँ। हालांकि कुछ लोग बड़े नाराज़ होते हैं, बड़े नेगेटिव कमेंट भी कर देते हैं, बट जो सिंसियरिटी होती है, चीज़ों की कैलिब्रिटी होती है, आपकी कैप्चरिंग पावर क्या है, आप कितना चीज़ों को एनालाइज कर पा रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको चीज़ों को डिस्प्ले कर सकती हूँ। ये नहीं कि मैं एडवांस में कुछ भी हवा में बता दूँ। तो वो क्या है
कि ऐसा सेक्टर नहीं है कि आपने 10 रुपए की सब्जी खरीदी और घर पे बना के खा ली। यहाँ क्या करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार जब जाते हो कोई 10,000 स्क्वायर फीट बिल्डिंग, 1000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से भी अगर मैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मानूँ, बीएड में 18 था तो 1,80,00,000 की तो सिर्फ ढांचा का, अभी सौंदर्यीकरण नहीं हुआ उसमें। अभी आपने किसी भी तरह का रिप्रेजेंटेशन आइटम्स को नहीं डाला है, उसमें किसी भी प्रकार का आपने मॉड्यूलर नहीं किया, फिर भी वो खड़ी बिल्डिंग, रॉ बिल्डिंग 1,80,00,000 की मिनिमम पड़ेगी। तो अगर मैं गलत जानकारी दे दूं तो आप लोग मुझे बोलेंगे कि मैडम आपको बताना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से प्रीवियस किसी भी चीज़ पर डिस्कशन करना ठीक नहीं है। हो सकता है लेटेस्ट जो गाइडलाइन आ जाए उसमें ये बोले कि सिर्फ नेक एक्रीडेटेड इंस्टीट्यूशन ही ले सकते हैं, जिनके पास नेशनल रैंकिंग NARL है वही ले सकते हैं, गवर्नमेंट एडेड ही ले सकते हैं। अरे बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, आप लोग उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो। हमें दिख रहा है कि कितनी सिंसियरिटी से डिपार्टमेंट वर्क कर रहा है। वो घास की तरह BED और BTC कॉलेज को पैदा नहीं करना चाह रहा है। आप समझिए साक्षरता दर में डिफरेंस आया है इंडिया में, ठीक है। गवर्नमेंट अभी प्रोडक्टिविटी पे काम नहीं कर रही है, क्वांटिटी पे वर्क नहीं कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है क्वालिटी दो, तो क्वालिटी उसी कंडीशन में आता है जैसा अभी हमने पीछे कि आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि नर्सिंग कॉलेज में हॉस्पिटल कंपलसरी कर दिया, फिर उसके बाद हॉस्पिटल बनाना लोगों के लिए बड़ा डिफिकल्ट काम हो गया। तो गवर्नमेंट ने, चूंकि गवर्नमेंट को तो क्वालिटी चाहिए, तो उस कंडीशन में क्या हॉस्पिटल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, बट कॉलेज वाले हॉस्पिटल नहीं खोल पा रहे। तो उन्होंने क्या बोला कि आप किसी हॉस्पिटल के सदस्य को, जिसके नाम पे हॉस्पिटल, उसको अपनी संस्था में सदस्य बनाइए। लीगल मैटर इन्वॉल्व कर दिया और उससे एग्रीमेंट कराइए 30 साल का कि वो कहीं इधर उधर नहीं हो सकते हैं। तो इससे क्या फोकस, गवर्नमेंट का फोकस वही रहा, बस थोड़ी सी चूँकि चीज़ें बहुत टफ ना हो जाए, कहीं पता चले कोई कॉलेज ही नहीं खोल पा रहे, तो उस सिचुएशन को निकालने के लिए गवर्नमेंट ने हल्का सा रिलैक्सेशन दे दिया। तो बीएड में रिलैक्सेशन में यही बहुत ज़्यादा कुछ रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बीएड के परपेंडिकुलर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे होते हैं, BA BSc देन और भी चीज़ें होती हैं। तो ये सिर्फ क्या एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने वाला कोर्स है। बीएड क्या है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाने वाला कोर्स है। तो यहाँ कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का ध्यान दिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। हालांकि मैं इस टॉपिक में बात करने जाऊँ तो बड़ा लंबा, बड़ा ह्यूज टॉपिक हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी लंबी वीडियो अपलोड करनी चाहिए। मेरी जो विचारधारा है उस पर मैं आप लोगों से बात करूँ। फिलहाल बात बस इतनी सी है कि नेगेटिव होने की बजाय आप ये समझिए कि मैं प्रीवियस गाइडलाइन पे अपडेट्स आप लोगों को इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कहीं ना कहीं हो सकता है कि बिल्कुल ही डिफरेंट कोई चीज़ आ जाए। इंडिविजुअल अप्लाई कर सकता था, दैन सिर्फ वो अप्लाई कर सकते थे जिनके पास डिग्री कॉलेज हो, दैन हो सकता है कि अब वो अप्लाई कर पाए जो गवर्नमेंट एडेड हो, नेक एक्रीडेशन हो, उनके पास NARL हो, रैंकिंग हो, इंस्टीट्यूशन रैंकिंग हो। तो बहुत डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में। नेक एक्रीडेशन आप ले ही नहीं पाएंगे। नॉर्मल अगर इंस्टीट्यूशन को कहा जाए तो वो क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे कर पाएगा? वो इतने सारे सॉफ्टवेयर है, अपडेशन है, सेमिनार्स है, बहुत सारी प्रक्रिया होती है नेक एक्रीडेशन में। तो वो नेक एक्रीडेशन इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनका 2 साल बर्बाद हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी जो क्रिटिकल पॉइंट है उसको मैं एनालाइज कर पा रही हूँ। हो सकता है आप लोग नहीं समझ पा रहे, इसलिए आप लोग थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं। मैम आप प्रीवियस ही बता दीजिए, यही कर दीजिए, वही कर, नहीं वो कर सकती भाई, समझो बात को, नहीं हो पाएगा। गलत चीज़ें हो जाएंगी मार्केट में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सोच के हमें बताना होता है क्लाइंट को, उसका इन्वेस्टमेंट करवाना होता है, या वो कर रहा है तो उसको सही राय देनी होती है। तो ओवरऑल इस सारे टॉपिक्स को बहुत मैं समेटने की कोशिश कर रही हूँ। ख़त्म करते हैं इसको यहीं पे। बाकी अगर आपको लगता है कि इससे हट के आपके पास कोई क्वायरी है, या आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसके ऑप्शन में कौन से कोर्सेज लिए जाएं, या फिर आपको ये लगता है कि बीएड का वेट किया जाए, तो क्या क्या तैयारी की जाए, मिनिमम क्या क्या रिक्वायरमेंट कर ली जाए, तो अगर इस टाइप की कोई आपकी क्वायरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर नीचे स्लाइडिंग में डाल दूंगी, डिस्प्ले पे डाल दूंगी नीचे, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।